गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के चौथे अध्याय को राणा सर से समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आज बारी है श्लोक चौथे अध्याय के छठे श्लोक की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत है। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के चौथे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। और जब भगवान जी ने कहा कि इस पृथ्वी पर यह हमारा पहला जन्म नहीं है, इससे पहले भी हमारे बहुत से जन्म हो चुके हैं और मुझे अपने और तुम्हारे सब जन्म याद हैं, लेकिन तुम्हें अपने जन्म याद नहीं। अब एक जो प्रश्न स्वाभाविक था यहाँ पर उठना कि भगवान ने कहा कि हमारे बहुत से जन्म हुए हैं और ये भी कि जो मनुष्य है उसका जन्म कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार होता है और भगवान जो हैं वो सर्वज्ञ हैं, तो बार बार जन्म लेना जीव का तो धर्म हो सकता है, सर्वज्ञ का नहीं। ये दोनों बातों में विरोधाभास है। तो वे भगवान से कहता है कि मतलब गीता जी में ये बात आई नहीं है, इट इज जस्ट एन इमेजिनेशन ऑफ द कमेंटेटर कि अब आप ये बताइए कि आप सर्वज्ञ होकर बार बार जन्म कैसे लेते हैं। तो उसके उत्तर में भगवान जी ने श्लोक नंबर 6 कहा है। आशु बहन से अनुरोध के छठा श्लोक पढ़ दें। आशु जी। कोई और पढ़ना चाहेगा? तो मैं पढ़ देती हूँ। जी जी जी। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। मीनिंग तो हाँ आप जी। ही बता देंगे ना जी? अच्छा चलिए, ठीक है ठीक है ठीक। तो भगवान जी कहते हैं अजो अपि सन व्ययात्मा के अजो अपि, यहाँ पर जो अज वर्ड है, अजह, अजन्मा, कि मैं अजन्मा हूं। अपि इसके बावजूद, सन होते हुए, अव्यय अव्यय आत्मा। तो यहाँ जो ये सन व्यय आत्मा है, ये इसका संधि छेद बना सन अव्यय आत्मा। तो अविनाशी प्रकृति, ये जो अव्यय आत्मा है इसका मतलब है अविनाशी प्रकृति। फिर कहा भूतानामीश्वरोपि, तो भूतानाम सभी भूतों का, सभी जीवों का, ईश्वरो अपि ईश्वर, हालांकि यद्यपि, अपि का मतलब
सन होते हुए या होने पर। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, तो जो प्रकृतिम यहाँ पर नेचर से नहीं है, ये जो भगवान की अपनी दिव्य प्रकृति है उसका मतलब है। प्रकृतिम जो भगवान की दिव्य प्रकृति है, या उसे कहो योग माया। स्वाम अपने अधिष्ठाय स्थित संभवामी आत्म माया। तो यहाँ पर ये दो शब्दों से बनकर बना है। संभवामी आत्म माया, यानी संभवामी का मतलब एक तो जैसे जन्म की बात होती है, संभवामी का मतलब है कि मैं प्रकट होता हूँ, जन्म नहीं आ रहा है। यहाँ पे उन्होंने अपने को ये नहीं कहा कि मैं जन्म लेता हूं, उन्होंने कहा है कि मैं प्रकट होता हूँ। सर मुझे को होस्ट दे दे, मैं म्यूट कर दिया करूंगी। एक मिनट, एक को होस्ट कहाँ से दिया जाएगा? कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करो। मेरे को चेक करना पड़ेगा ना। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स वाली लिस्ट खोल के ना वहां से सर। मिसेस पाठक म्यूट कर लें प्लीज। ठीक है सर। कहीं आ तो रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, आप कंटिन्यू करें, फिर मैं बोल दूंगी बीच में से। जागृत। चलिए, तो भगवान जी कहते हैं कि मैं अपनी योग माया शक्ति से अवतार लेता हूँ, यानी प्रकट होता हूँ। वो जो साधारण मनुष्य हैं उनके तरह जन्म नहीं लेते। तो कहने का भाव है कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके, यानी जो माया है, जो माया की शक्ति है, उसे अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। तो यहाँ पे फिर भगवान जी कह रहे हैं कि मैं सदा अजन्मा अव्यय आत्मा तथा सब जीवों का ईश्वर होने पर भी संसार में प्रकट हुआ करता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि पहली बार भगवान श्री कृष्ण अपने आप को एक अवतार के रूप में या ईश्वर के रूप में अर्जुन के सामने प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि वे इस दुनिया में, इस संसार में एक सामान्य इंसान की तरह पैदा नहीं हुए। वे अपनी प्रकृति को अपने कंट्रोल में करके, उसको अपने अधीन करके वो अपना एग्जिस्टेंस में आते हैं या अपना अस्तित्व प्रकट करते हैं। और यह जो प्रकट करने वाली शक्ति है, यह योग माया है। और इसके लिए एग्जाम्पल हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, और हर एक सेल अपने आप से इंडिपेंडेंट है, बाकी सेल से कोई लेना देना नहीं है, उसका अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। लेकिन वे सभी के सभी एक इस शरीर के लिए काम करते हैं। और यह जो जिस व्यक्ति का शरीर है, यानी मनुष्य का शरीर है, वह शरीर उन सेल्स के कंपैरिजन में बहुत विशाल या विराट कह सकते हैं, और पावरफुल कह सकते हैं। इसी तरह एक एग्जाम्पल हम समझने के लिए ले सकते हैं लहर और समुद्र का। समुद्र में असंख्य लहरें,
और जो समुद्र है उसके सतह के नीचे पानी ही पानी है। तो जो लहर है वो कहाँ से उत्पन्न होती है? लहर जो है वो अपनी शक्ति समुद्र से लेती है, पानी से लेती है। लेकिन जो समुद्र है या समुद्र का पानी है वो उस लहर से कहीं शक्तिशाली है। तो लहर की उत्पत्ति का कारण जो है वो समुद्र या पानी है। तो भगवान जी ने जो यहाँ पर कहा है कि वे सदा जन्म रहित, वो केवल कुछ समय के लिए संसार में प्रकट होते हैं किसी अभिप्राय के चलते। उसका उनके आने का कोई ना कोई कारण होता है, कोई हेतु होता है, कोई ना कोई प्रयोजन होता है। वो क्या है वो आने वाले श्लोकों में आएगा, उसकी बात हम अभी नहीं करते। तो भगवान जी किसी के गर्भ से उत्पन्न नहीं होते जैसे एक सामान्य मनुष्य होता है। अब बहुत से, जैसे कई पुराणों में लिखा है, भागवत में आता है कि भगवान माँ देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। ये उनकी एक लीला है। तो एक नाटक या नौटंकी कह सकते हैं हम, लीला कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वो भगवान जो हैं एक लीला रचते हैं, और जो उनका शरीर है वो पारमार्थिक नहीं है। पारमार्थिक शरीर किसे कहते हैं? जो पंचभूतों से बना। उनका शरीर जो है वो प्रतिभासिक शरीर है। प्रतिभासिक शरीर यानी जो हमें सिर्फ, जैसे जगत को कहते हैं प्रतिभासिक, तो जो भगवान का शरीर, भगवान जो हमें जिस रूप में दिखाई देते हैं वो प्रातिभासिक है। ये हमें सिर्फ लगता है कि वो शरीर धारण किया। यानी जैसे हम कहेंगे एक मनुष्य का स्वप्न में कोई शरीर अपना दिखाई देता है उसे, या दर्पण में जो शरीर दिखाई देता है मिरर के अंदर, तो वो रियल बॉडी नहीं है, वो सिर्फ अपीयर हो रही है। ऐसे स्वप्न में भी, ड्रीम स्टेट में जो हमें अपना शरीर दिखाई देता है वो भी एक प्रातिभासिक शरीर है। तो जो भगवान का शरीर है वो पंचभूतों का नहीं बना। यानी जो हमारा शरीर है उसे बोलते हैं पारमार्थिक शरीर। मेरी आवाज ठीक आ रही है जी? हाँ जी सर, ठीक है। ओके। जो हमारा शरीर है वो पारमार्थिक शरीर है, जो ईश्वर का शरीर है वो प्रातिभासिक शरीर है। और फिर कहा कि मैं अव्यय आत्मा हूं, यानी जिसका कभी नाश नहीं होता। नाश नहीं होता तो इसका मतलब उस शरीर का जन्म मरण नहीं है, जन्म मरण से परे है। क्योंकि जो जन्म मरण है वो सामान्य प्राणियों का हुआ करता है, क्योंकि वे अपने कर्मों के फलों को भोगा करते हैं। कर्मों से बंधे हुए हैं, इसलिए उनके फलों को भोगने के लिए वो जन्म मरण के चक्कर में रहते हैं, और उनका जन्म मरण हुआ करता है। और जो कि जैसे ईश्वर हैं, उनके साथ कर्मों का बंधन नहीं है, और कर्म जो है उनके अधीन है, वो अपनी इच्छा से कर्म करते हैं, और जो भी कर्म करते हैं उसके साथ बनते नहीं हैं। तो वे मृत्यु के वश में नहीं है, क्योंकि जो सामान्य जीव है उसका जब जन्म होता है उसके साथ ही उसकी मृत्यु तय होकर आती है। जो ईश्वर है वो अपने योग माया से प्रकट होते हैं। जितना समय जिस प्रयोजन के लिए, जिस अभीष्ट की सिद्धि के लिए वो अवतार लेते हैं, उतना ही समय केवल वो पृथ्वी पर रहते हैं, और फिर वो अपने
जो योग माया की शक्ति है उसके अनुसार उसी को अपने अधीन करके अपने आप को सिमटा लेते हैं। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर अपने आप को अज और अव्यवात्मा कहा। और फिर कहा कि जो प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया, कि मैं अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी विचित्र माया द्वारा मायावी शरीर धारण करता हूँ। और ये जो शरीर वो धारण करते हैं वो लीला के समान दिखाई देता है। तो ये जैसे एक स्टेज के ऊपर जो जादूगर है वो तरह तरह के रूप धरता है, ऐसे ही भगवान जो है वो अपनी लीला रचते हैं धरती पे आकर। जैसे भगवान के श्रीमद् भागवत में बाल लीला का वर्णन है, फिर गवालों के संग गाय चराने का वर्णन है, रास लीला का वर्णन है, और रास लीला करते करते एक भागवत में एक जगह ये आता है कि वो हजारों जो गोपियां थी वहां पर जब रास लीला होती थी तो भगवान श्री कृष्ण हर गोपी के साथ, मतलब वो एक अलग एंटिटी के रूप में दिखाई देते थे। ये वहां से आता है दृष्टांत कि जब भगवान शंकर ने एक बार कहते हैं कि इच्छा जाहिर की कि मैं भगवान कृष्ण की रासलीला देखना चाहता हूँ। कहते हैं कि वो इस उद्देश्य के साथ वृंदावन पहुंचते हैं। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है वृंदावन का कहानी है कि गोकुल की कहानी है। तो वहाँ वो जाते हैं तो उन्हें बाहरी जो द्वारपाल हैं वो रोक लेते हैं। तो वो कहते हैं कि वो भगवान शंकर को पहचानते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई आप इस रूप में भगवान की रासलीला को नहीं देख सकते। तो भगवान फिर पूछते हैं शंकर जी के फिर कैसे उस रासलीला में शामिल हो सकता हूँ। तो जो द्वारपाल थे वो कहते हैं कि इसके लिए आपको गोपी बन के आना पड़ेगा। तो भगवान शंकर जो हैं वो एक गोपी का वेश बनाते हैं और उस रासलीला के अंदर शामिल होते हैं। लेकिन और जब वो शामिल होते हैं वो देखते हैं कि हर गोपी के साथ एक कृष्ण है। तो ये भगवान की लीला है। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोपी के रूप में भगवान शंकर को पहचान लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि भाई आप गोपी का रूप धारण करके क्यों आए। वो कहते हैं मैंने इस रासलीला का हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो फिर कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने वहीं पर भगवान शंकर का एक नामकरण किया था गोपेश्वर महादेव। तो जो गोपेश्वर महादेव हैं ये वहाँ का किस्सा है। तो इस तरह से भगवान जी तरह तरह की लीलाएं रचते हैं। और जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट है उसके अंदर भी एक लीला है। वो क्या है कि भगवान त्रिलोकी के नाथ अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, ये भी उनकी लीला है। और एक बार उसमें रामचरितमानस में आती है प्रसंग, मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं है, पर बात कुछ ऐसी थी कि माँ पार्वती ने राम जी के ऊपर कुछ संदेह व्यक्त किया था। भगवान शंकर को उन्होंने कहा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैं
थोड़ा सा रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि आप उनकी पूजा क्यों करते हैं। वो देखे, वो तो सीता के हो जाने पर किस तरह विलाप कर रहे हैं। तो भगवान शंकर ने कहा कि आप जो हैं वो भगवान की लीला को नहीं समझ रहे हो, ये आपकी अज्ञानता है। और कहते हैं फिर जो पार्वती माता थी, उन्हें चारों तरफ राम ही राम नजर आने लगे। हर दिशा में उन्हें राम है, हजारों राम उनके सामने प्रकट हो गए। और माता पार्वती ने एकदम आश्चर्यचकित होते हुए कहते अपनी आंखें बंद कर ली। ये भगवान की लीलाएं हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में मेरा कोई शरीर नहीं है, और भगवान जो हैं वो अपने स्वभाव से नित्य हैं, शाश्वत हैं। और जो उनका सच्चित आनंद स्वरूप है, वही उनकी प्रकृति का निर्माण करता है। और वो प्रकृति जो जो उनका शाश्वत रूप है, वो परिवर्तनहीन है, नित्य है, अविनाशी है। तो जो उन्होंने कहा कि मैं अपनी प्रकृति, यानी जो माया की उनकी अपनी शक्ति है, वो जो माया शक्ति है वो ब्रह्म के अंदर ही है, वो ब्रह्म से बाहर नहीं। लेकिन माया की शक्ति का कारण ब्रह्म है, परंतु ब्रह्म उस शक्ति से प्रभावित नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो कोबरा नाग है, वो भयंकर विष को धारण करता है, लेकिन जो उसका विष है वो उसका कोई नुकसान नहीं करता। जिसको कोबरा काट लेता है वो तुरंत मर जाता है, लेकिन वही विष जिसके कारण दूसरा व्यक्ति मरता है, वो विष कोबरा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यही जो संबंध है वो ईश्वर और उनकी माया या प्रकृति का है। और जो ये माया है, ये हम जानते हैं कि 3 गुणों से बनी है, और उन 3 गुणों वाली जो माया शक्ति है, उसी के कारण ये जो देहधारी जीव है वो भ्रम में होते हुए अपने स्वरूप को नहीं पहचानता। उसकी जो अज्ञान या अविद्या का कारण है, जो उसके वास्तविक स्वरूप को ढके रहता है, वो यही माया की शक्ति है। अब जब जो मनुष्य का जन्म है इस माया की शक्ति के अधीन होता है, और जो भगवान जी का अवतार है, प्राकट्य है, वो इस माया की शक्ति को अपने अधीन करके प्रकट होते हैं। ये दोनों में अंतर है। तो जो मनुष्य का जन्म है वो अपनी इच्छा से नहीं होता, वो कर्मों के सिद्धांत से होता है। जबकि ईश्वर का जो अवतरण है वो उनकी अपनी इच्छा शक्ति से होता है। वो प्रकृति के कारण उनका जो है जन्म नहीं होता, मनुष्य का होता है। वो अपने स्वभाव को अपने वश में करके प्रकट होते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर 2 कंसेप्ट आते हैं। एक तो भगवान जी हैं जो अपनी फ्रीडम के साथ इस जगत में आते हैं। दूसरा एक जीव है जो एक बंधन के कारण आता है। तो एक यहाँ पर सिमिली ली है कि जैसे एक कारागार है, जेल है, उसमें जो कैदी आता है वो बंधन के कारण आता है, वो अपने कर्मों के प्रभाव के कारण।
और उसमें जो जेलर है वो मुक्त है, वो बंधा हुआ नहीं है। वो उनकी देखभाल करता है, उनके ऊपर शासन करता है। तो एक बंधन में बंद कर आता है और उसे जेल में जबरदस्ती डाला जाता है। दूसरा जो अधिकारी है, जो जेलर है, वो उस पर शासन करने के लिए आता है। अब कहा कि इन दोनों से ऊपर एक और। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल ली जा रही है वो भगवान श्री कृष्ण की, कि वो परमार्थ भाव से लोक हित में, जिसे लोक संग्रह कहा गया था पिछले चैप्टर में, जीवन का संदेश देने के लिए अपनी इच्छा से बंदीगृह में आता है। भगवान का जन्म जो है जेल में ही हुआ था। तो कहते हैं कि ऐसे जो पुरुष है उनका जन्म किसी पाप पुण्य के कारण नहीं होता, वह अपनी योग माया को अपने अधीन करके आता है। तो श्री कृष्ण जो है वो ऐसे ही अज अव्यात्मा है, वे जन्म मरण के बंधन से मुक्त हैं और उनका जो स्वरूप है, आत्म भाव है, उसका कभी अव्यय नहीं होता, अपव्यय नहीं होता। इसके बाद जो संसार की माया है मनुष्य को बांधती है, भुलाती है, भटकाती है, लेकिन जब माया में आत्म बुद्धि का योग होता है तो वही माया, वही योग माया जो हमारे जीवन का पथ है उसको प्रकाशित करती है, दिव्य कर्म करने की प्रेरणा। ये टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट की बात हो रही कि मनुष्य एनलाइटनमेंट की तरफ कैसे जाता है, और वह पुरुष को पुरुषोत्तम बना देती है। और भगवान श्री कृष्ण इसी योग माया को अपने अधीन करके अवतरित हुए थे। और उनकी जो इस पूरे प्रकरण में खास बातें जो इस श्लोक में आई हैं, वो एक तो कहा कि मैं अजन्मा हूँ, मैं अव्यय हूँ, मैं सब प्राणियों का ईश्वर हूँ, मैं प्रकृति को अपने वश में रखता हूँ। क्योंकि जो प्रकृति के दास हैं, कहते हैं वो सबके दास होते हैं, और जो प्रकृति पर शासन करते हैं वो सबके शासक होते हैं। तो प्रकृति के दास कौन हुए? हमारे जैसे सामान्य प्राणी। और जो शासक है प्रकृति का, वो है ईश्वर। फिर कहा कि मैं अपनी शक्ति से प्रकट होता हूँ, किसी विवशता से नहीं, कि यानी उनके जन्म का कोई कारण नहीं, वो अपने मर्जी से, अपने आनंद से प्रकट होते हैं। और प्राणी जो है वो माया के वश में है, और जो भगवान है वो माया का कंट्रोलर है, नियंत्रक है। जो भगवान का जन्म और मृत्यु है, यानी यहाँ पे जन्म और मृत्यु नहीं कहना चाहिए, उनका अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस कहना चाहिए। वो उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन जो मनुष्य है वो कर्म के सिद्धांत पर डिपेंड करता है। तो जब परमेश्वर में कोई संकल्प उठता है तो वो उसी के अनुसार अपना रूप प्रकट कर लेते हैं। तो मतलब जब उनका मन इस धरती पर आने के लिए करता है, संकल्प लेते हैं, तो उसी के अनुसार अपना रूप प्रकट कर लेते हैं। वो कभी राम के रूप में आते हैं, कभी कृष्ण के आते हैं। अनेकों बार उन्होंने अनेकों वामन रूप लिया, वराह रूप लिया। 10 अवतार हैं, मुझे सारे याद नहीं है। तो इसकी एक कहानी है कि एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि जो तुम्हारा खुदा है वो कहते हैं कि संसार में खुद आता है। कह रहे अपने किसी बंदे को भेज के भी तो जो कुछ करना चाहते हैं वो अपने किसी बंदे को भेज के भी करा सकता है।
तो बीरबल से उन्होंने कहा कि तुम्हारे भगवान के पास कोई अच्छा आदमी नहीं है क्या, कि जिसे वो अपने काम कराने के लिए जो वो करना चाहते हैं वो किसी और के थ्रू करा लें। तो बीरबल कहते हैं कि वे इसका उत्तर मैं आपको कुछ समय बाद दूंगा। इस दौरान उन्होंने क्या किया, बीरबल ने अकबर का लड़के का जन्म हुआ था कुछ ही समय पहले, उन्होंने उसकी एक मोम की मूर्ति बनवाई और उसको कपड़े कपड़े बढ़िया से पहना के, जो उसकी धाय माँ थी जो उसे पालती थी उसे अच्छे से समझा दिया। तो एक दिन ये सभी जो हैं नाव के अंदर भ्रमण करने जाते हैं, नौका विहार जिसे हम कहते हैं। तो नौका विहार करते ही वो जो धाय माँ थी, बीरबल उसे इशारा करते हैं, वो ऐसा नाटक करती है कि जैसे उसके हाथ से एकदम से वो मोम का पुतला स्लिप हो गया। तो अकबर जो है उसे तो यही था कि मेरा लड़का है, उसने आप देखा ना था और तुरंत नदी में उसे बचाने के लिए कूद गया। तो जब उसे बचा के लाया तो आके वो बड़ा नाराज हुआ क्योंकि वो मोम का पुतला था। तो अकबर बड़ा नाराज हुआ कि भाई ये क्या बदतमीजी है। तो बीरबल ने कहा कि जहाँ अपना आपने एक प्रश्न किया था ये उसका ही उत्तर है। तो वो कहते क्या मतलब? कह रहे आपने कहा था कि भगवान अपने बंदे को क्यों नहीं भेजता। कह रहा आप देखिए, जब आपका लड़का आपको लगा कि नाव में नदी में गिर गया है, कह रहा हम सारे बैठे थे आपके पास, आपके कर्मचारी थे, मैं था और लोग थे। कह रहे आपने किसी को आज्ञा दी कि जाके इसको निकाल के लाओ? कह रहे आप स्वयं कूद गए बिना कुछ विचार किए, बिना किसी की तरफ देखे। तो कहती है ऐसा हमारा ईश्वर है, जब उसके भक्तों पर कोई विपदा आती है तो वो बिना विचारे अपनी इच्छा शक्ति से इस धरती पर प्रकट होता है। तो भगवान जी जो हैं अपने, जब भक्तों पर विपदा आती है कोई भी, तो वो अपनी इच्छा से इस पृथ्वी पर उनके उद्धार के लिए प्रकट होते हैं और अपनी ही इच्छा शक्ति से योग माया को अधीन करके वो मनुष्य के रूप में आते हैं, किसी भी रूप में आ जाते हैं। और ये भगवान का लीला ही है कि वो अपने को किसी भी रूप में दिखाते हैं, हर रूप में दिखाते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम। तो वो इस जगत में जो भी जड़ चेतन, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, वो सब ईश्वर ही है। तो ये ईश्वर की लीला ही है। और जो ज्ञानी है वो इस बात को जानता है। छठे अध्याय में भगवान जी ने कहा था कि जो सब में मुझको और मुझे सब में देखता है वो मेरे से फिर एक क्षण भी दूर नहीं होता। तो जो भगवान का भक्त है वो हर किसी में ईश्वर को ही देखता है और ईश्वर में ही हर किसी को देखता है। उसमें तुलसी रामायण में आता है कि हनुमान जी एक बार रावण के दरबार में गए। तो कहते हैं कि सबको तो रावण दिखाई दे रहा था, लेकिन हनुमान जी को रावण में राम दिखाई दे रहे थे। तो ये जो है भक्त की नजर है, वो हर किसी में भगवान को देखता है। और हनुमान जी जब रावण में राम को देखते हैं तो वो क्या विचार करते हैं कि जो रावण में शक्ति है वो उसकी अपनी नहीं है, वो भगवान राम की ही शक्ति है।
और रामचरितमानस में रावण को पूरी तरह ऐसा नहीं बताते कि दुष्ट है, क्योंकि कहते हैं कि वो कई बार मन ही मन सीता माता के चरणों की वंदना करता है। कि उसमें एक दोहा छुपाई आती है कि मन में चरण बंदी सुख मान। वो जो भक्त है वो रावण में भी राम को ही देखता है। और ऐसे ही कहते हैं कि जो लोग केकई के अंदर दोष देखते हैं वो भी गलती देखते हैं, क्योंकि वो भी भगवान की माया ही थी। जो केकई के अंदर उस तरह के भाव प्रकट हुए थे वो सब भगवान की लीला ही थी। तो कहते हैं कि उनको, जिनको माता केकई में दोष दिखता है, ये उनके अज्ञान का कारण है, या यूं कहें कि उन्हें कभी सत्संग नहीं मिला, साधुओं का संग नहीं मिला। तो जहां कुछ भी कुछ हो रहा है, भगवान ही हर रूप में प्रकट हो रहे हैं। और फिर आता है कि जो हमारे यहाँ भगवान के अवतार का कंसेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जहाँ और धर्मों में अवतार का कंसेप्ट है वो कुछ अलग है, हमारे यहाँ सनातन धर्म में कुछ और है। कि जो ईश्वर हैं वो सर्वज्ञ के रूप में सर्व कारण है, हर चीज का कारण वो खुद है, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। और ईश्वर के रूप में वे सबका बीज हैं, उन्हीं के कारण ही सब कुछ उत्पन्न होता है, जगत की उत्पत्ति के कारण वही है। हिरण्यगर्भ के रूप में सबका अंकुर है, और विराट के रूप में वे वृक्ष हैं। वह परमेश्वर ही संपूर्ण विश्व या सृष्टि के रूप में प्रकट होता है। तो कहा यहाँ पे एक फिर सिंबॉलिक बताया गया कि जैसे भगवान जो हैं वो सोना है, और जैसे सोने के अलग अलग आभूषण बनते हैं, अलग जो सोना है वो अलग अलग आभूषणों के रूप में प्रकट होता है, ऐसे ही ईश्वर जो है अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। जैसे मिट्टी के अलग अलग तरह के बर्तन बनते हैं, ऐसे ही ईश्वर अलग अलग रूप धारण करता है। तो जो कोई भी शेप है उसका, वो जो शेप है वो किसी ना किसी बेसिक एलिमेंट का फॉर्म है। तो ऐसे ही जो ये जगत है उसके मूल में ईश्वर है। तो जो कुछ भी बाकी चीजें जिस रूप में हमें, उसमें वेदांत में से कहा जाता है रूप, नाम रूप व्यवहार। तो ये जो नाम रूप व्यवहार के रूप में हमें दिखाई देता है, अलग अलग नाम, अलग अलग रूप, ये सब ईश्वर ही है। वह है दुनिया का मूल तत्व है, संसार का मूल तत्व है। परमेश्वर के सिवाय कोई दूसरी वस्तु कहीं भी हो ही नहीं सकती। हर पदार्थ में, हर चीज में ईश्वर ही है। तो कहा कि जो ईसाई धर्म है उसमें परमेश्वर को जगत का उपादान नहीं मानते, निमित्त मानते हैं। ऐसे ही जो मुस्लिम हैं, इस्लाम में भी ईश्वर को उपादान नहीं, निमित्त ही माना जाता है। हमारे जो आर्य समाजी लोग हैं वो भी भगवान को उपादान सर नहीं, उपादान का क्या मतलब होता है? उपादान जो कारण है। अच्छा जी, ठीक। जैसे हम सोने और आभूषणों की बात करें तो आभूषण का जो उपादान है वो सोना है। क्लियर?
ठीक है। हाँ जी। तो ये डिफरेंस है। लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है वो परमेश्वर को या ईश्वर को निमित्त के साथ साथ उपादान कारण भी मानता है। और इसी कारण, इसी मान्यता के कारण जो ईश्वर है वही मूलभूत तत्व है, उसी के कारण ये जगत बना है। तो इसी जगत में परमेश्वर जो है वो अपने आप को अवतार के रूप में प्रकट करते हैं। तो अब ये जो निराकार ईश्वर है वो निष्प्राण या हृदयहीन तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर वो हृदयहीन नहीं है, यानी हार्टलेस की जिसकी हम बात करें, तो फिर कहते हैं कि भक्तों की प्रार्थना वो क्यों ना सुने। और भक्तों की प्रार्थना सुनकर ही वो इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। यही उनके प्रकट होने का प्रयोजन है। इसकी डिटेल में बात जो है वो अगले श्लोक में होगी। आज की बातचीत यहीं तक। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। सर वो जो कोबरा वाला रेफरेंस दिया था ना, वो आप सर प्लीज एक बार फिर से बता दें। जी बिल्कुल बिल्कुल जरूर। कि ये माया और जो ईश्वर है उसके बीच का रिलेशन बताया उस कोबरा के उसमें एग्जाम्पल में, कि जो माया है वो ईश्वर के अधीन है। ईश्वर माया के कारण प्रभावित नहीं होता। अब देखिए आपको समझ आती है वो एग्जाम्पल, कि जो कोबरा है, कोबरा विष को धारण करता है, ठीक है, जैसे ईश्वर माया को धारण करते हैं। अब ईश्वर माया से ऐसे ही प्रभावित नहीं होता जैसे कोबरा विष से प्रभावित नहीं होता। माया का असर सामान्य व्यक्तियों पर होता है। जो बाकी व्यक्ति हैं वो माया की शक्ति के अधीन है। उसके जो गुण हैं उसके कारण, उन गुणों के आपस में व्यवहार के कारण मनुष्य कर्मों में लिप्त रहता है, बंधन में रहता है। ऐसे ही जो कोबरा का विष है वो दूसरे व्यक्तियों पर या दूसरे किसी भी जीव पर तो प्रभाव डालता है, उसे मार देता है। लेकिन जो कोबरा है, क्योंकि विष उसके अधीन है, विष उसे प्रभावित नहीं करता। ठीक है सर, ठीक है। ठीक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी बेटे। सर मेरे यहाँ सर एक क्वेश्चन है जी। सर जैसा आपने कहा था कि जो भगवान है वो मतलब कई अवतार लेकर आते हैं इस दुनिया में, और उनका मतलब वो फिर अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर आते हैं। तो यस यस। यहाँ पे मेरा एक छोटा सा प्रश्न ये भी है, सर जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो यस भी सिखों की प्रार्थना सुन के आए होंगे ना सर। और ये भी बिल्कुल उनके, और सर उनकी ये एक निगाह ही है ना जी कि उनके हाथ में है तलवार है, वो युद्ध करते हैं, कोई उनको हरा नहीं पा रहा है युद्ध में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो हम जैसे ही भाव रखते हैं ना, ईश्वर हमारे सामने उसी भाव में आते हैं, उसी रूप में आते हैं। तो वो भाव जीसस का हो सकता है, वो भाव मोहम्मद का हो सकता है, वो भाव राधा कृष्ण का हो सकता है, शंकर भगवान का हो सकता है, देवी दुर्गा का हो सकता है, गुरु नानक का हो सकता है, गुरु गोविंद सिंह का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये तो भक्त की जो अपना उसकी श्रद्धा है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
जो ईश्वर है वो निराकार है, लेकिन जो भक्त है उसका, उसे जिस रूप में चाहता है उसी रूप में वो प्रकट होता है, वैसा ही रूप धारण करता है। यस सर। अब जो हम तो इंडियंस हैं, सर हम इंडियंस को, जी, बोलो बोलो बोलो। उसका मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। सर कई बार जब मुझे गुरु गोविंद सिंह जी का सपना आता है तो मैं मुझे मतलब जैसा आपने कहा कि वो मेरा आकार है, वो मुझे बिल्कुल गब्बरू जवानों की तरह दिखते हैं, लंबे चौड़े दिखते हैं वो मुझे मुझे उनकी लंबी सी हाइट है और बिल्कुल, लंबे चौड़े दिखते हैं, किसी वो गब्बरू जवान की तरह दिखते हैं। क्योंकि तुम अपने मन में उनको उसी तरह से उसका उनका विचार करते हो, इसलिए दिखते हैं। ठीक है ना? तो जो भक्त यस होता सर। है, जिस तरह से भगवान के रूप का जैसा भी विचार करता है वैसे ही दिखाई देता है। अब जो अंग्रेज है उन्हें वो राम के रूप में नहीं दिखाई देता, उन्हें वो जीसस के रूप में दिखाई देता है। जो मुस्लिम्स हैं उन्हें वो अल्लाह के रूप में दिखाई देता है। और जो हमारे भारतीय हैं उन्हें तो ना जाने कितने रूप हैं उनके। ठीक है ना? गणेश जी हैं, माता हैं, शंकर जी हैं, विष्णु जी हैं, राम हैं, कृष्ण हैं। जैसी जैसी जिसकी श्रद्धा होती है वैसे वैसे वो उसी रूप में उन्हें दिखाई देती है। और ऐसा नहीं है कि वो दिखाई नहीं देते, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। अब रिसेंट की अगर बात करें तो जो रामकृष्ण परमहंस थे उन्हें काली माता के रूप में दिखाई देते थे। और कुछ समय पहले की बात करें तो धन्ना भगत को वो कृष्ण के रूप में दिखाई देते थे। तो ये भक्त जैसे चाहता है भगवान वैसे ही रूप धारण करके आ जाता है, ये उसकी श्रद्धा। तो बहुत जगह ये बात आती है कि भगवान दिखाई नहीं देता, वो निराकार रूप में तो दिख ही नहीं सकता। पर जब भक्त का भाव किसी रूप में देखने को होता है तो भगवान कोई शक्तिहीन तो है नहीं, वो अपनी योग माया से जैसा रूप धारण करना चाहे उधार लेता है। क्योंकि अगर वो दर्शन के रूप में नहीं आएगा तो फिर तो ये जो अवतार वाला कंसेप्ट है ये खारिज हो जाता है। जब हम कहते हैं भगवान राम के रूप में उसने अवतार लिया, तो फिर वो राम भगवान को जो वहां पे उस टाइम पे लोग होते होंगे उन्होंने देखा ही होगा। भगवान कृष्ण के रूप में आए तो उन्होंने तो देखा ही होगा। तो ऐसे ही भक्त का जैसा भी भाव होता है वो उसी रूप में दिखाई देता है। बट जो अल्टीमेट स्टेट है, अल्टीमेट स्टेट जिसे हम समाधि अवस्था कहते हैं, उसके अंदर जो भगवान का रियलाइजेशन है दैट इज टोटली डिफरेंट। मतलब वो सबसे आखिर की स्टेज वही है। मतलब भक्त भी फिर लास्ट में उसी स्टेज पर पहुंचता है जब वो भगवान के साथ एक में हो जाता है, फिर डिफरेंस नहीं रह जाता भगवान में और भक्त के में। तो वो निराकार रूप, और इसीलिए उसके बारे में हमारे उपनिषद कहते हैं कि उसको जो इंद्रियों के विषय हैं उनसे परे है। उसको इंद्रियों जो हैं उसको ग्रहण नहीं कर सकते, ना वो देखा जा सकता है, ना सोचा जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना उसका वर्णन किया जा सकता है। तो वो जो है वो हाईएस्ट स्टेट ऑफ बीइंग है। लेकिन ये कहना कि भगवान दर्शन नहीं देता, ये ये फिर ये जो अवतार वाला कंसेप्ट है उसको डिमीन करता है, उसको खारिज करती है। हाँ जी, कोई और कुछ कहना चाहे?
चलें समापन की ओर से फिर। हाँ जी, जब कोई नहीं बोलेगा समापन की ओर ही जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सबको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद।